नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको सिहरन से भर देगी। यह कहानी है एक रहस्यमयी हवेली की, जहां की दीवारें खून के धब्बों से रंगी हैं और रात में किसी औरत की चीखें गूंजती हैं। कहते हैं जो भी वहां गया है कभी लौट कर नहीं आया। तो आइए चलते हैं इस डरावनी यात्रा पर और जानते हैं हवेली का रहस्य। अंत तक मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जरूर जुड़ें। अजय, रोहित और नेहा तीनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों की दिलचस्पी हमेशा रोमांचक और रहस्यमयी जगहों में रही थी। अक्सर वे इंटरनेट पर भूतिया जगहों की कहानियां पढ़ते और वीडियो देखते थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद जाकर ऐसी जगह को खोजने का फैसला किया जहां लोग जाने से डरते थे। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आया। रात होते ही हवेली से औरत की चीखें और कराहने की आवाजें आती थीं। कोई ये भी कहता था कि हवेली के अंदर सफेद साड़ी में एक औरत घूमती है जो इंसानों को मार देती है। अजय को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, सच जानना है तो हमें खुद वहां जाना चाहिए। रोहित थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने भी हामी भर दी क्योंकि उसे भी सच्चाई जानने की उत्सुकता थी। नेहा को भी रोमांच पसंद था और वो भी तैयार हो गई। रात के 10 बजे तीनों टॉर्च, कैमरा और पानी की बोतल लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था। वहां न कोई इंसान दिखाई दे रहा था, न कोई जानवर। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका हुआ था जो पहले से ही टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए। कुछ जगहों पर लाल रंग के धब्बे थे जो खून जैसे लग रहे थे। नेहा ने घबरा कर कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। अजय ने हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारे डर का असर है, या कुछ नहीं है। वे अंदर आगे बढ़ते गए। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चिरचिरा रही थीं। अचानक हवेली के कोने से किसी औरत की कराहने की आवाज आई। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो सीढ़ियों के पास सफेद साड़ी में खड़ी एक धुंधली परछाई दिखाई दी। नेहा चीख पड़ी और अजय भी डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। यह क्या था? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। वो परछाई कुछ पल खड़ी रही और फिर हवा में गायब हो गई। डरे हुए तीनों पास के एक कमरे में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, जो यहां आया वो मर जाएगा। अजय के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने कहा, शायद ये सब सच है, हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी बाहर से कदमों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भारी पैर घसीटते हुए चल रहा हो। कमरे के बाहर से आती रहस्यमयी कदमों की आवाज ने तीनों दोस्तों को और डरा दिया। रोहित कांपती आवाज में बोला, हमें यहां से निकलना होगा वरना हम भी फंस जाएंगे। अजय ने दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। हवेली में अब और भी अजीब आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। तीनों ने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकलकर हवेली से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे बार बार उसी पुराने हॉल में लौट आते। हवेली मानो उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही थी। नेहा अचानक गिर पड़ी और उसकी गर्दन पर नीले काले उंगलियों जैसे निशान उभर आए। वो कराहने लगी। रोहित घबरा गया और बोला, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सब कोई बुरी आत्मा कर रही है। उसी समय हवेली की एक दीवार पर लाल खून जैसे अक्षरों में लिखा हुआ उभर आया, मेरी मौत का बदला लो। अजय समझ गया कि हवेली में कोई आत्मा फंसी है जिसे न्याय नहीं मिला। उसने कहा, हमें पता लगाना होगा कि इस हवेली की असली कहानी क्या है। तीनों तहखाने की तरफ बढ़े। वहां धूल से भरे पुराने बक्से पड़े थे। एक कोने में एक टूटा हुआ लकड़ी का संदूक मिला जिसमें से एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मैं सुलोचना हूं इस हवेली की असली मालकिन। मेरे पति ने मुझे जलाकर मार डाला क्योंकि मैं उसके काले धंधों के खिलाफ थी। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। जब तक कोई मुझे न्याय नहीं दिलाता मैं चैन से नहीं रह सकती।
ये पढ़ते ही नेहा की हालत और बिगड़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो अचानक किसी और आवाज़ में बोलने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझे न्याय दिलाओ वरना तुम सब मरोगे। अजय और रोहित अब समझ गए कि नेहा पर सुलोचना की आत्मा का असर हो चुका है। उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो नेहा की जान चली जाएगी। अजय बोला, हमें उस औरत की हड्डियां ढूंढनी होंगी और उन्हें शांति देनी होगी, तभी ये हवेली हमें छोड़ेगी। अजय और रोहित ने तय किया कि अब समय बर्बाद नहीं करना है। नेहा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और वो बार बार किसी और आवाज में कह रही थी, मेरी हड्डियां ढूंढो, नहीं तो तुम सब यहीं मरोगे। तहखाने के कोने में उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला जो जंग लगा और आधा टूटा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे खोला। दरवाजे के पीछे एक गुप्त कक्ष था जिसमें अंधेरा और बदबू फैली हुई थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें फर्श पर राख और कुछ हड्डियां दिखाई दी। अजय ने समझ लिया कि ये सुलोचना की जली हुई हड्डियां हैं। रोहित ने तुरंत पास रखे घड़े का पानी लिया और नेहा के बैग में रखे गंगाजल को उन हड्डियों पर छिड़कने लगा। जैसे ही उन्होंने ये सब किया, हवेली अचानक हिलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और चारों ओर अजीब सी चीख गूंजने लगी। तभी नेहा अचानक हवा में उड़ गई। उसकी आवाज डरावनी गूंज में बदल गई। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम सब मरोगे। अजय ने जोर से कहा, सुलोचना, हम तुम्हें शांति देने आए हैं, तुम्हें न्याय मिलेगा, हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे। जैसे ही गंगाजल की आखिरी बूंद हड्डियों पर गिरी, अचानक एक सफेद धुंध उठी और उसमें सुलोचना की आत्मा दिखाई दी। उसका चेहरा डरावना था, लेकिन आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे शांति मिली, लेकिन याद रखना, हवेली अब भी मेरी है। इसके बाद हवेली में एक भयानक चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। नेहा जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। अजय और रोहित ने उसे उठाया और हवेली से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने कैमरे का वीडियो देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। केवल खून से लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, तुम फिर आओगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली कहानी? क्या आपको भी लगा कि हवेली अब भी रहस्यों से भारी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगली बार और भी डरावनी कहानियों के लिए मेरे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर यहीं से शुरू होता है।